हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो प्लाटोनिक एजुकेशन सिस्टम है। इसके अलावा मैं प्लाटो के ऊपर, इसकी थ्योरी ऑफ जस्टिस के ऊपर, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म के ऊपर और इसकी आइडियल स्टेट ऑफ प्लाटो के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये रेफर करूंगा कि आइडियल स्टेट ऑफ जो प्लाटो वाली जो वीडियो है उसको लाजमी देखें। उसका लिंक जो है वो आई लिंक मैं ऊपर शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर जाके क्लिक करके देख लें। मैं यही आपको प्रयोग करूंगा कि पहले जाके वो वीडियो देखें जो आइडियल स्टेट ऑफ प्लाटो वाली, उसके बाद प्लाटोनिक एजुकेशन सिस्टम पढ़ें। उसके अलावा भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन अगर जब वो पढ़ेंगे तो ये आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगी। अच्छा जी, इसके ऊपर डायरेक्टली आते हैं प्लाटोनिक एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। अच्छा जी, अटोपिया टू एंड ऑल अटोपिया। अटोपिया मैंने पहले भी उस वीडियो के अंदर भी बताया, इस वीडियो के अंदर भी बता देता हूँ। यूटोपिया का मतलब होता है कि ऐसी जगह, इमेजिनरी जगह जहाँ पर हर चीज परफेक्ट हो, जहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम परफेक्ट होगा, जहाँ का इकोनॉमिकल सिस्टम परफेक्ट होगा, जहाँ पर लोगों में पॉवर्टी नहीं होगी, सब कुछ परफेक्ट होगा। तो उसने कहा कि मैं एक ऐसी थ्योरी उटोपिया जो है वो ऐसी इमेजिनरी वर्ल्ड पेश करने लगा जिससे सारे इमेजिनरी वर्ल्ड जो लोगों ने बनाए वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उसने हमेशा ये कहा था कि डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है ये, और ये आइडियल स्टेट है। आपको पता है आइडियली कभी भी चीजें नहीं होती, इमेजिनरी वर्ल्ड उसने एक बना के दिया आपको। तो उसने कहा क्या, जनरल जनरल ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि जो सोसाइटी में आपको बनाने के लिए बोल रहा हूँ, उसके अंदर तीन तरह की क्लासेस एग्जिस्ट करेंगी। एक होगी फिलोसफर क्लास, एक होगी सोल्जर क्लास और एक होगी वर्किंग क्लास। जैसे कि एक बॉडी के अंदर तीन तरह के जो मेन ऑर्गन्स एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है ब्रेन, एक होता है हार्ट और एक होता है बेली। ब्रेन का क्या काम होता है? रीजन और नॉलेज के साथ सोचना और आपकी पूरी बॉडी के फैसले करना कि मैंने क्या करना है। हार्ट का क्या काम होता है? करेज और स्पिरिट को प्रोवाइड करना। बेली का क्या काम होता है? आपकी भूख के जो प्रोसेस है, हंगर को बताना कि आपको इस वक्त भूख लग रही है, इस वक्त नहीं भूख लग रही, और आपकी हंगर को मिटाना भी। तो कह लो कि जिस तरह एक बॉडी के अंदर तीन तरह के ऑर्गन्स एग्जिस्ट करते हैं, इसी तरह एक स्टेट के अंदर भी तीन तरह के ऑर्गन्स या तीन तरह की क्लासेस एग्जिस्ट करेंगी। फिलोसफर क्लास, सोल्जर क्लास और लेबर क्लास। फिलोसफर क्लास जो होगी उसको एक्सट्रीम पावर्स दी गई। उसके सामने कह ले ना कोई उसके लिए कानून होगा, ना कोई उसके लिए पब्लिक ओपिनियन मैटर करेगा, और ना कोई उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन होगा। मतलब कि उसकी जो भी फैसला होगा वो हरफे आखिर होगा, तो वो जो भी बोल दे वो मानना पड़ेगा। वो सोल्जर क्लास को भी मानना पड़ेगा और लेबर क्लास को भी मानना पड़ेगा। अब देखें जी, जब एक फिलोसफर रूलर को आपने इतनी ज्यादा पावर्स दी तो वो ये कहता है कि मैं इसको जस्टिफाई करके भी दिखाता हूँ। प्लाटो वो कहता है मैंने अगर फिलोसफर रूलर को पावर्स दी है तो मैं आपको तरीका भी बताता हूँ कि फिलोसफर रूलर बनाना कैसे। ये ना हो कि फिलोसफर रूलर तो फिर कोई भी बन के जितनी एक्सट्रीम पावर्स है वो तो फिर दुनिया उड़ा के रख देगा पूरी। तो उसने कहा कि मैं आपको तरीका भी बताता हूँ। अब आगे चलते हैं जी। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, एक मिनट। अच्छा जी, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड क्या था। बैकग्राउंड के अंदर प्लाटो जो था वो एथेंस के अंदर रहता था, और एथेंस जो है वो दो तरह के एम्पायर उस टाइम एग्जिस्ट करते थे, एक एथेंस का एम्पायर और एक स्पार्टा का एम्पायर। ये दोनों की आपस में जंगें चलती रहती थी, और इन दोनों के दरमियान जब भी जंग होती थी एथेंस जो है वो बड़ी बुरी तरह से हारता था। छोटी छोटी जंगों में भी हारता था और बड़ी बड़ी जंगों में भी हारा। सो पेलोपोनेशियन वॉर जो उनके दरमियान हुई था उसमें भी एथेंस हारा। सो इसी वजह से जो था प्लाटो वो स्पार्टा के सिस्टम से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, और उनके एजुकेशन सिस्टम से तो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था। वो आप देख लें, खुद ही देख लें आप उनका एजुकेशन सिस्टम क्या था, कैसा था। एथेंस का एजुकेशन सिस्टम क्या था कि उसके अंदर प्राइवेट एजुकेशन थी, और आपने अगर कोई भी एजुकेशन हासिल करनी है तो आप उसके लिए पैसा होना चाहिए। सो इसलिए फिर रिच के बच्चे जो थे वो पढ़ जाते थे और गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। और उनका जो सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम था वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। सो इसका मतलब कि अब आपकी एजुकेशन जो है वो किस पे डिपेंड करेगी? आपकी फैमिली के अंदर। अगर आप सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुए हैं तो आप अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे। प्लाटो जो था वो थोड़े कह ले ज्यादा पुअर खानदान से नहीं, लेकिन नॉर्मल खानदान से था, मिडिल क्लास से था, तो वो इसलिए इतना पढ़ गया। सो कह लो कि एथेंस के अंदर एजुकेशन हासिल करना भी ऑलरेडी क्लास में डिवाइडेड था। जो पुअर बच्चे थे वो एजुकेशन अच्छी नहीं हासिल कर पाते थे, और जो रिच बच्चे थे वो एजुकेशन अच्छी हासिल कर पाते थे। अब स्पार्टा का एजुकेशन सिस्टम थे। स्पार्टा का एजुकेशन सिस्टम था स्टेट कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशन। जैसे कि अभी हमारे इधर गवर्नमेंट स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं, इसी तरह स्पार्टा के अंदर एक स्टेट कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशन था जिसमें हर जगह पे एक जैसा सिलेबस होगा, हर जगह पे एक जैसा यूनिफॉर्म होगा, हर जगह पे एक जैसे टीचर्स होंगे। एक टीचर्स का भी क्राइटेरिया होता है ना कि जैसे मास्टर्स जिस टीचर ने किया उसको रखेंगे। तो एक कह लो स्टेट ने एक पूरा एजुकेशन का सिस्टम बनाया हुआ था जिसमें आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं थी। इस वजह से उनका हर बच्चा जो था वो इल्म में के मैदान में कह ले दौड़ता था बहुत ज्यादा।
अब क्योंकि स्टेट कंट्रोल इंस्टीट्यूशन थे तो फैमिली की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती थी। अब फैमिली की इंटरफेरेंस से मतलब ये है कि अगर आपकी फैमिली के पास पैसे नहीं है तो भी आपका बच्चा एक ही लेवल में पढ़ेगा, अगर आपकी फैमिली बहुत रिच है तो भी उसने उसी स्कूल में जाके पढ़ना है, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। सो सबको एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है वो सबका सेम होगा। सो स्पार्टा के अंदर कह लें बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें कह लें गरीब का बच्चा अमीर का बच्चा एक ही टाट के ऊपर बैठ के पढ़ रहा है। और ये था कि उनके अंदर ना जब क्योंकि अब देखो ना स्टेट आपको पैसा लगा के पढ़ा रही है तो वो ऑब्वियसली आपसे कोई काम भी लेगी। तो उधर ये था कि कुछ अरसे तक आपने मिलिट्री पे लाजमी अपना थोड़ा सा काम करना है। ये अभी भी कह लो कुछ कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है कि जब भी आप ग्रेजुएशन कर जाते हैं तो उसके बाद आपको 2 या 3 साल मिलिट्री के अंदर लगाने लाजमी होते हैं। मेरे ख्याल से इसराइल में अभी भी ये है। सो स्पार्टा और एथेंस का ये एजुकेशन सिस्टम था। अब देखें जी, ये एजुकेशनल सिस्टम दिया था किसने? प्लाटो ने। उसने कहा कि अगर फिलोसोफर रूलर जो है, क्योंकि उसको मैं एक्सट्रीम पावर्स दे रहा हूँ तो उसको बनाने का तरीका भी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सो उसने कहा कि सबसे पहले पहले 20 साल तक हम बच्चों को उठाएंगे 6 साल की उम्र में। 6 साल की उम्र में उनके माओ से उनके बच्चे ले लिए जाएंगे और उनको कभी भी फिर वापस नहीं किए जाएंगे अनटिल अनलेस वो वर्किंग क्लास में चले जाए, बस। नहीं तो सोल्जर या मिलिट्री क्लास में गए तो वो कभी भी अपने माँ बाप बहन भाइयों से नहीं मिल सकेंगे। सो 6 साल की उम्र में बच्चे को ले लिया गया और फिर उसको 20 साल की उम्र तक क्या पढ़ाया गया? एथलेटिक्स पढ़ाया गया, म्यूजिक पढ़ाया गया, रिलीजन पढ़ाया गया। अब उसका होगा टेस्ट 20 साल की उम्र में, ठीक है। 20 साल की उम्र में क्या हुआ? उसका टेस्ट हुआ। अब अगर वो उस टेस्ट को फेल कर जाता है तो वो किस क्लास में चला जाएगा? इकोनॉमिक क्लास में चलेगा। इकोनॉमिक क्लास में चला जाएगा, जिसके अंदर क्या है? क्लर्क्स है, बिजनेसमैन है और इसी तरह के लेबर्स है। सो ये कह लो वर्किंग क्लास में इसको बोलते हैं, वो वर्किंग क्लास के अंदर चला जाएगा। और जो लोग इस टेस्ट को पास कर जाएंगे उनको आगे भेजा जाएगा डायलेक्ट्स और मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए। अब आगे कह लो 10 साल तक उनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी। और अब आप कितने साल के हो चुके हैं? टोटल 30 साल के आप हो चुके हुए हैं। अब इस जब आप 30 साल के हो गए आपका फिर दोबारा से टेस्ट होगा और वो जो उस टेस्ट को फेल कर जाएगा वो किस टेस्ट में वो किस तरह चल जाएगा? सोल्जर और मिलिट्री क्लास में। और जो इस टेस्ट को पास कर जाएगा वो किस में आ जाएगा? आगे उसको फिर 5 साल पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स और फिर 15 साल पढ़ाएंगे उसको डायलैक्टिक्स। और फिर उसके बाद वो क्या बनेगा? फिलोसफर रूलर। सो टोटल कह लो 50 ईयर का एजुकेशन सिस्टम उसने बताया, जिसके अंदर से 44 ईयर्स जो है वो आप पढ़ाई में गुजारेंगे अगर आपने बनना है फिलोसफर रूलर। 44 ईयर्स उसमें आपको एथलेटिक्स सिखा रहे हैं, म्यूजिक सिखा रहे हैं, डायलैक्टिक्स सिखा रहे हैं, मिलिट्री की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया। डायलैक्टिक्स होता है नॉलेज, रीजनिंग, जैसे होता है ना वर्बल, आप कोई भी एनटीएस का टेस्ट देने जाए तो उसके अंदर रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसी तरह डायलैक्टिक्स उसको बोलते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस। सो रीजनिंग आपको करना सिखाई जाएगी, आपको नॉलेज को कैसे मेंटेन करना है वो सिखाया जाएगा। तो कह लो अगर फिलोसफर रूलर को, वो कहता है ना अनक्वालिफाइड एब्सोल्यूटिज्म, नो अनक्वालिफाइड एब्सोल्यूटिज्म। सो उससे मतलब ये है कि उसने कहा कि अगर मैं फिलोसफर रूलर को इतनी पावर दे रहा हूँ तो उसके पास कोई ना कोई क्वालिफिकेशन है तो मैं उसको वो पावर दे रहा हूँ। उसने 44 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ली है, उस सारे टेस्ट को पास किया है और वो क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, वो उसके काबिल है, तो इस वजह से मैं फिलोसफर रूलर को इतनी ज्यादा ताकत दे रहा हूँ। तो कह लो उसने इस तरह इसको जस्टिफाइड किया। तो इसके जी मेन प्रिंसिपल उसके एजुकेशन सिस्टम के क्या होंगे? स्टेट कंट्रोल्ड, ये मैंने बात कर ली। ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम होगा, ये जो सारा टेस्टिंग सिस्टम होगा, सारा कुछ स्टेट कंट्रोल्ड होगा। फिर उसके बाद आप मेंटल हेल्थ पे काम तो कर ही रहे हैं, आप फिजिकल हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं। आपने उसके अंदर उसको क्या क्या पढ़ाया? आपने उसको म्यूजिक, आपने उसको मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी और आपने उसको म्यूजिक भी पढ़ाया, आपने उसको रिलीजन भी पढ़ाया, आपने उसको डायलेक्टिक्स भी पढ़ाया। तो कह लो आपने हर चीज के ऊपर उसके काम किया जाएगा। सेंसरशिप लिटरेचर होगी, मतलब कि ऐसा लिटरेचर जो कि उस बंदे के लिए ठीक नहीं है वो उसको नहीं पढ़ाया जाएगा, जो कि उसके माइंड में पॉइजन भर देगा उसको नहीं पढ़ाया जाएगा। नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि फिलोसफर रूलर फिर कोई औरत भी बन सकती है। नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सो कोई औरत अगर ये टेस्ट भी पास कर जाएगी तो वो सोल्जर और मिलिट्री क्लास में चली जाएगी, और ये भी आगे पास कर जाएगी तो फिलोसफर रूलर बन जाएगी। सो कह लो कि वो भी औरत भी इसी तरह 3 क्लासेस में डिवाइड होगी, फिलोसफर रूलर, सोल्जर्स और इकोनॉमिक क्लास। अच्छा जी, कोर्स ऑफ डायलेक्टिक्स पढ़ाया जाएगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया हुआ। फिर जी इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। वो बल्कि वो लेक्चर भी अब तक अपलोड हो गया होगा, उसका आई लिंक पे इधर डाल देता हूँ
ताकि आप लोग वो लेक्चर भी पढ़ लें, तो आपके आइडियल स्टेट ऑफ प्लाटो जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। सो आइडियल स्टेट, इसकी प्लाटो की 4 वीडियोस हैं वो टोटल आपको देखनी पड़ेंगी अगर आपने प्लाटो, पूरे प्लाटो को समझना। आइडियल स्टेट ऑफ प्लाटो, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ जस्टिस और थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। और ये कह लो एक स्टेट के जैसे 3-4 पार्ट्स होते हैं ना, एक स्टेट के अंदर जस्टिस सिस्टम होता है, मिलिट्री सिस्टम होता है, और इसी तरह की चीजें। तो इसी तरह इसकी स्टेट के भी एजुकेशन सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम है, इन सारे को आपको समझना पड़ेगा उसकी आइडियल स्टेट ऑफ प्लाटो को समझने के लिए। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको और भी काफी लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर पाकिस्तान अफेयर्स के लेक्चर, जिसके अंदर आपको इस्लामियत के लेक्चर, जनरल नॉलेज के लेक्चर, और भी काफी जो है लेक्चर्स जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत फायदेमंद होंगे। सो प्लेलिस्ट को एक दफा जाके लाजमी देख लें इस चैनल की, आपको काफी कुछ ऐसा कंटेंट मिल जाएगा जो आपके फायदे के लिए हो। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया अगर आपको वो सारा कंटेंट और ये सारा कंटेंट पसंद आया।